नमस्कार दोस्तों। आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक और विशालकाय नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह सुनहरी शाम किसी महाकाव्य के अंतिम और सबसे रोमांचक अध्याय जैसी प्रतीत हो रही थी, जब भारतीय टीम द्वारा निर्धारित 255 रनों के उस भीमकाय हिमालयी और लगभग अभेद्य लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर उतरी, तो स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों में से शायद ही किसी ने यह कल्पना की होगी कि खेल के शुरुआती 12 ओवरों के भीतर ही इतना हाई वोल्टेज ड्रामा, रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच और विकेटों का ऐसा भीषण पतझड़ देखने को मिलेगा। पूरा भारत आज एक उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी आंखों को स्क्रीन पर टिकाए हुए था, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं ने इस फाइनल मुकाबले को एक नया और अप्रत्याशित मोड़ दे दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सलामी जोड़ी आज किस कदर तबाही मचाने वाली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह ऐतिहासिक पिच, जो आज नियति और क्रिकेट के नए कीर्तिमानों की गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार थी, उस पर भारत की पारी का आगाज किसी महाकाव्य के पहले अध्याय जैसा था। जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने मैदान पर कदम रखा, तो 1.25 लाख दर्शकों का शोर साबरमती के तट तक गूंज उठा था। पारी के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाज मैट हेनरी ने अपनी सधा हुआ गेंदबाजी से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही इरादे से क्रीज पर उतरे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर बिना किसी विशेष फुटवर्क के संजू ने अपनी कलाइयों और शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत का ऐसा अद्भुत संतुलन दिखाया कि एक लेंथ बॉल को खड़े खड़े मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबा भीमकाय छक्का जड़कर अपना और भारत का खाता खोला। यह शॉट न्यूजीलैंड के लिए एक चेतावनी थी कि आज का दिन उनके लिए आसान नहीं होने वाला। इसके बाद कीवी कप्तान मिचेल सेंटर ने अपने सरप्राइज हथियार जैकब डफी को गेंद थमाई, जिन्हें आज के बड़े मुकाबले के लिए विशेष रूप से टीम में शामिल किया गया था। लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। डफी के पहले ही ओवर की शुरुआती गेंदों पर अभिषेक ने 2 कड़क और कलात्मक चौके जड़कर न्यूजीलैंड की रणनीति की धज्जियां उड़ा दी। असली रोमांच तो तीसरे ओवर में शुरू हुआ, जब न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन आक्रमण पर आए। फर्ग्यूसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार का जवाब भारतीय बल्लेबाजों ने निडर होकर छक्कों से दिया। इस ओवर में अभिषेक ने एक स्लॉट बॉल को अपनी पूरी शक्ति के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचाया, तो वहीं संजू ने फर्ग्यूसन की अतिरिक्त गति का फायदा उठाते हुए एक लीडिंग एज के जरिए गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। भारतीय बल्लेबाजी के इस प्रलयकारी आक्रमण का ही नतीजा था कि मात्र 4 ओवरों के भीतर ही भारत ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वह उमस भरी शाम गवाह थी एक ऐसे ऐतिहासिक तांडव की जिसे आने वाली कई पीढ़ियां एक लोक कथा की तरह याद रखेंगी। पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों में तो अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी का वह रौद्र, विनाशकारी और प्रलयकारी रूप दिखाया, जिसने न्यूजीलैंड के पूरे खेमे में एक भयावह सन्नाटा फैला दिया था। उन्होंने कीवी टीम के सरप्राइज हथियार जैकब डफी को एक बार फिर निर्दयता के साथ अपना निशाना बनाया और मैदान के हर मुमकिन कोने में बाउंड्री की ऐसी मूसलाधार बौछार कर दी कि डफी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी ओवर के दौरान जब पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था, अभिषेक ने मात्र 18 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। यह केवल एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल के सुनहरे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला सबसे तेज और सबसे प्रभावशाली आक्रमण था। अभिषेक शर्मा ने डफी की गेंदों पर छक्कों और चौकों की जो निर्दयी बारिश शुरू की, उसने न्यूजीलैंड के उस विश्व स्तरीय और सधे हुए गेंदबाजी आक्रमण को किसी साधारण स्थानीय क्लब टीम की तरह असहाय बना दिया। कीवी गेंदबाज मैदान पर ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रहे थे और जैकब डफी तो पूरी तरह से दिशाहीन और मानसिक रूप से टूट चुके थे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के पास अभिषेक की इस प्रचंड आक्रामकता का कोई तोड़, कोई जवाब या कोई रणनीति शेष नहीं बची थी। जब पावर प्ले के पहले 6 ओवर समाप्त हुए, तो स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 76 रन के उस जादुई आंकड़े तक पहुंच चुका था, जो इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के मनोबल की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी था। अहमदाबाद का चप्पा चप्पा उस समय अभिषेक अभिषेक के नारों से किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था। हालांकि जैसे ही खेल का 7वां ओवर शुरू हुआ, क्रिकेट की उस जानी मानी अनिश्चितता ने एक करवट ली। स्पिनर रचिन रविंद्र को आक्रमण पर लगाया गया और उनकी पहली ही गेंद, जो कि जानबूझकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक लुभावनी वाइड गेंद फेंकी गई थी, मैच का रुख बदल गई। अभिषेक, जो उस समय 7वें आसमान पर खेल रहे थे, उसे छेड़ने के चक्कर में अपने नियंत्रण से थोड़ा भटक गए।
उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेटकीपर टिम साइफर्ट ने बिना कोई गलती किए एक आसान सा लेकिन कीमती कैच लपक लिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा की उस तूफानी, अविश्वसनीय और प्रलयकारी पारी का अचानक अंत हो गया। भले ही अभिषेक 52 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को वह ठोस और विस्फोटक शुरुआत दे दी थी जिसकी कल्पना आज सुबह करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे। जब यह युवा योद्धा पवेलियन की ओर वापस लौट रहा था तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का हुजूम उनके सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उसकी गूंज पूरे अहमदाबाद शहर में सुनाई दे रही थी। न्यूजीलैंड को अपनी पहली सफलता तो मिल गई थी, लेकिन तब तक भारतीय सलामी जोड़ी ने एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्कोर की नींव रख दी थी जिसके गहरे और डरावने साए में कीवी टीम अब धीरे धीरे दबती जा रही थी। अभिषेक शर्मा के एक तूफानी और प्रलयकारी प्रस्थान के बाद जब 1.25 लाख दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं, तब मैदान पर कदम रखा पॉकेट डायनेमो के नाम से विख्यात ईशान किशन ने। ईशान के चेहरे पर वह चिर परिचित निडरता और आंखों में विश्व विजेता बनने का जुनून साफ झलक रहा था। उन्होंने क्रीज पर आते ही न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद स्पिन हथियारों रचिन रविंद्र और कप्तान मिचेल सेंटनर के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के मोर्चा खोल दिया। ईशान ने अपनी पहली कुछ गेंदों से ही यह स्पष्ट कर दिया कि अभिषेक के जाने से भारतीय रनों की रफ्तार में रत्ती भर भी कमी नहीं आने वाली है। दूसरी ओर शाही बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी उस क्लास और नजाकत भरी बल्लेबाजी को एक अलग ही स्तर पर ले जा चुके थे। संजू ने मिचेल सेंटनर की एक सलीके से डाली गई गेंद को हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और एक चुस्त सिंगल लेकर अपना लगातार तीसरा T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही संजू का बल्ला हवा में उठा, डगआउट में बैठे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच राहुल द्रविड़ अपनी सीटों से उछल पड़े और पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। संजू की इस ऐतिहासिक पारी में वह राजसी क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता थी जिसे देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन और बेबस नजर आ रहे थे। अहमदाबाद का हर कोना संजू के गगनभेदी नारों से किसी ज्वालामुखी की तरह गूंज रहा था। असली तबाही का मंजर तो तब शुरू हुआ जब 11वें ओवर में कीवी टीम के सबसे मुख्य और तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को कप्तान सेंटनर ने एक हताश कोशिश के तहत वापस बुलाया, लेकिन संजू सैमसन ने उनके इस निर्णय को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। संजू ने फर्ग्यूसन की पहली ही शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स की सबसे ऊपरी कतार में भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। फर्ग्यूसन अभी संभल भी नहीं पाए थे कि संजू ने अगली ही गेंद को सीधे साइड स्क्रीन की ओर एक दर्शनीय और रॉकेट की रफ्तार वाले छक्के में तब्दील कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन, जो न्यूजीलैंड के सबसे बड़े मैच विजेता माने जाते थे, उनकी हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 10 गेंदों के भीतर ही 43 रन लुटा दिए थे और वे मैदान पर पूरी तरह हक्के बक्के खड़े थे। इसके बाद 12वें ओवर की बारी थी, जहां ईशान किशन ने अपना असली गियर बदला। उन्होंने अनुभवी मैट हेनरी की एक चतुर स्लोअर बॉल को बड़ी चतुराई से भांपा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजते हुए छक्के के लिए उड़ा दिया। ईशान का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर था। उन्होंने न केवल कीवी गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल किया, बल्कि उनके दिमाग के साथ शतरंज के खिलाड़ी की तरह खेलना शुरू कर दिया था। कीवी फील्डर केवल बाउंड्री की ओर भागते हुए गेंद को स्टैंड्स में गिरते देख रहे थे। जब खेल के 13 ओवर समाप्त हुए तो स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर एक विकेट पर 171 रन के एक अत्यंत विनाशकारी और डरावने योग तक पहुंच चुका था। संजू सैमसन मात्र 39 गेंदों पर 69 रनों की एक निडर और शाही पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 5 दर्शनीय चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं दूसरे छोर पर ईशान किशन मात्र 18 गेंदों पर 42 रनों की आतिशी और बेखौफ पारी खेलकर उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। भारत का करंट रन रेट 13.15 के उस अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में की होगी। अहमदाबाद की वह सुनहरी और ऐतिहासिक शाम अब पूरी तरह से तिरंगे के साये में नीली हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अब मैदान पर केवल औपचारिकता निभाते हुए नजर आ रहे थे और उनके चेहरे की लाचारी साफ बयां कर रही थी कि वे हार मान चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने इन शुरुआती 13 ओवरों में ही उस विशालकाय और अपराजेय पहाड़ जैसे स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी, जहां से अब विश्व विजेता की वह सुनहरी ट्रॉफी भारत के हाथों से छीनना न्यूजीलैंड के लिए किसी चमत्कार से भी परे और नामुमकिन लग रहा था।
व्यक्तिगत शतक से मात्र 11 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी 46 गेंदों की इस क्लास पारी ने भारत को एक ऐसे सुरक्षित और मजबूत मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से हार की कल्पना करना भी कठिन था। पूरा अहमदाबाद अभी संजू की विदाई के गम और सम्मान में तालियां बजा ही रहा था कि नीशम ने अपना जादू जारी रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन भी नीशम की एक और फुल टॉस पर गच्चा खा गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े मार्क चैपमैन को एक सीधा कैच थमा बैठे। स्टेडियम में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए अगली ही गेंद पर वह हुआ जिसकी किसी भारतीय ने कल्पना नहीं की थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और अपनी पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा शॉर्ट आर्म जैब शॉट खेलने के प्रयास में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रचिन रविंद्र के हाथों लपके गए। सूर्या गोल्डन डक पर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे और जेम्स नीशम ने एक ही जादुई ओवर में 3 बड़े विकेट चटकाकर अहमदाबाद के इस मैदान पर वैसी ही डरावनी खामोशी फैला दी थी जैसी कभी वानखेड़े के ऐतिहासिक मुकाबलों में देखी गई थी। न्यूजीलैंड ने अपनी हारती हुई बाजी में एक नई जान फूंक दी थी और मैच अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा था। इसके बाद क्रीज पर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की जोड़ी थी। 17वें ओवर में जैकब डफी की गेंद पर तिलक वर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिला जब फिन एलन ने बैकवर्ड पॉइंट पर उनका एक आसान सा कैच टपका दिया। तिलक ने इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए 1 रन लिया और स्ट्राइक हार्दिक को दी। न्यूजीलैंड ने यहां से अपनी फील्डिंग में काफी बदलाव किए। 18वां ओवर एक बार फिर जेम्स नीशम लेकर आए। इस ओवर में कुंग फू पांड्या ने अपना जलवा दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने एक जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद बाउंड्री की ओर गोली की रफ्तार से जा रही थी। डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने हवा में उड़ते हुए एक हाथ से गेंद को पकड़ने की अविश्वसनीय कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों को छिटक कर चौके के लिए निकल गई। हार्दिक ने इस ओवर में अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया और स्ट्राइक अपने पास रखी। 18 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 220 रन पहुंच चुका था। हार्दिक पांड्या 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि तिलक वर्मा 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। भारत का रन रेट 12.22 का था और न्यूजीलैंड ने नीशम के उस जादुई ओवर की बदौलत मैच में थोड़ी वापसी जरूर की थी, लेकिन भारत अभी भी एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर था। स्टेडियम का तापमान अब बढ़ चुका था क्योंकि अगले 2 ओवरों में अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों का आना अभी बाकी था। 18 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर 4 विकेट पर 220 रन था और पूरा स्टेडियम सांसें थामे खड़ा था, क्योंकि अब पारी के वे अंतिम 12 गेंदें आने वाली थीं जो तय करने वाली थीं कि न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य का पहाड़ कितना ऊंचा होगा। इन अंतिम 2 ओवरों का रोमांच इतना गहरा था कि क्रिकेट के गलियारों में इसे अहमदाबाद का प्रलय कहा जाने लगा। 19वें ओवर की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी के कंधों पर थी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर कुंग फू हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। हेनरी ने एक लेग साइड पर फ्लिक करने वाली फुल टॉस फेंकी और हार्दिक ने बिना कोई गलती किए उसे पूरी ताकत से डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और चपट्टी छक्के के लिए भेज दिया। गेंद बाउंड्री के ठीक पार गिरी और भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन अगली ही गेंद पर मैट हेनरी ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक ऑफ कटर धीमी बाउंसर फेंकी जो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा उछली। हार्दिक पांड्या ने उसे फ्लैट बैट से कवर्स के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची टंग गई। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका और हार्दिक को पवेलियन लौटना पड़ा। हार्दिक अपनी इस विदाई से बेहद निराश थे और बाउंड्री कुशन पर बल्ला मारते हुए अपनी झुंझलाहट जाहिर कर रहे थे। हार्दिक के जाने के बाद मैदान पर आए विशालकाय शिवम दुबे। अब क्रीज पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा और शिवम दुबे मौजूद थे। हार्दिक के विकेट के बाद ऐसा लगा था कि रनों की गति धीमी पड़ जाएगी, लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होनी थी। 20वें और अंतिम ओवर के लिए मिचेल सेंटनर ने एक बार फिर जेम्स नीशम पर भरोसा जताया, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में 3 विकेट लेकर टहलका मचाया था। नीशम की पहली ही गेंद एक फुल लेंथ डिलीवरी थी, जिसे शिवम दुबे ने बड़ी नजाकत और ताकत के साथ मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट किया। मिचेल सेंटनर ने पीछे दौड़ते हुए अपने बाएं हाथ से गेंद को पकड़ने की अविश्वसनीय कोशिश की। गेंद उनके हाथ से टकराई और उनके चेहरे के पास से छिटक कर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। सेंटनर बेबस होकर जमीन पर लेट गए। अगली गेंद पर नीशम ने वापसी के लिए एक धीमी गेंद डाली, लेकिन शिवम दुबे ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए उसे मिड विकेट के ऊपर से एक भीमकाय और राक्षसी छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम का शोर अब आसमान चीर रहा था। नीशम पूरी तरह से दबाव में थे और उन्होंने तीसरी गेंद एक वाइड हाफ वॉली फेंक दी।
शिवम दुबे ने अपने पैर फैलाए और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बिना किसी परेशानी के छक्के के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। डगआउट में बैठे अक्षर पटेल और पूरी टीम इंडिया खड़े होकर तालियां बजा रही थी। चौथी गेंद नीशम ने लेग स्टंप पर शॉट फेंकी, जिसे दुबे ने बड़ी आसानी से पुल करते हुए फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ भारत का स्कोर 250 के पार पहुंच चुका था, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। अंतिम गेंद पर नीशम ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वह डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चली गई और शिवम दुबे ने एक और चौका बटोरकर भारतीय पारी का अंत गौरवशाली तरीके से किया। शिवम दुबे मात्र 8 गेंदों पर 26 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मानसिक संतुलन हिला दिया था। दूसरी ओर तिलक वर्मा भी 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर डटे रहे। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर 5 विकेट पर 255 रन पहुंच चुका था। संजू सैमसन की 89 रनों की शाही पारी, ईशान किशन का 50, अभिषेक शर्मा का तूफानी अर्धशतक और अंत में शिवम दुबे के उस 4-4, 6-6-4 के तांडव ने अहमदाबाद की मिट्टी पर एक ऐसा हिमालयी लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जिसे पार करना न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा था। पूरा स्टेडियम अब तिरंगे के साये में डूबा हुआ था और हर भारतीय प्रशंसक को यह विश्वास हो चुका था कि आज विश्व विजेता का ताज भारत के ही सिर सजेगा। ही कीवी सलामी बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखा। स्टेडियम का शोर और प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन साथ ही करोड़ों भारतीयों की धड़कनें भी उस समय तेज हो गई थीं, जब फिन एलन और टिम साइफर्ट ने शुरुआती ओवरों में जवाबी हमला करने की कोशिश की। पारी के पहले ही ओवर में जब अहमदाबाद की ठंडी हवाएं गेंद को लहराने के लिए बिल्कुल अनुकूल थीं, युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी जादुई स्विंग से कीवी सलामी बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करना शुरू कर दिया था। अर्शदीप की गेंदें हवा में ऐसी हरकत कर रही थीं कि फिन एलन और टिम साइफर्ट पूरी तरह से असहज नजर आ रहे थे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर भारत के पास जश्न मनाने का एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका तब आया जब फिन एलन ने दबाव में आकर हवा में एक जोखिम भरा शॉट खेला। गेंद सीधे मिड ऑफ पर तैनात शिवम दुबे की ओर गई, लेकिन दुर्भाग्यवश दुबे ने वह मुश्किल और अहम कैच टपका दिया। अर्शदीप, जो विकेट मिलने की खुशी में पहले ही जश्न मनाने के लिए दौड़ पड़े थे, उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा, क्योंकि तकदीर ने पल भर के लिए फिन एलन का साथ दे दिया था। हालांकि न्यूजीलैंड की यह खुशी और भारत की निराशा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दूसरे ओवर में क्रीज पर मौजूद टिम साइफर्ट ने अपना रौद्र रूप धारण किया और कुंग फू हार्दिक पांड्या को अपने निशाने पर लिया। साइफर्ट ने पांड्या की रफ्तार का बेखौफ होकर इस्तेमाल किया और उस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड के खाते में पूरे 21 रन बटोर लिए। इस विस्फोटक शुरुआत ने भारतीय खेमे और दर्शकों को एक पल के लिए चिंता में डाल दिया था, क्योंकि कीवी टीम अब लक्ष्य का पीछा करने की अपनी मंशा साफ कर चुकी थी। लेकिन तीसरे ओवर में भारतीय स्पिन के बापू कहे जाने वाले अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई से पूरी बाजी पलटकर रख दी। अक्षर ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से फिन एलन को चकमा दिया और उन्हें तिलक वर्मा के हाथों एक सुरक्षित कैच देने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ भारत को वह पहली बहुप्रतीक्षित सफलता मिली, जिसने स्टेडियम में शोर की लहर पैदा कर दी। असली धमाका और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब देखने को मिला जब दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामी। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद करोड़ों प्रशंसक कर रहे थे। उन्होंने रचिन रविंद्र को एक ऐसी आग उगलती गेंद डाली जिसे खेलने के प्रयास में रचिन ने हवा में फ्लिक किया। वहां तैनात पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने मैदान पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक अविश्वसनीय डाइविंग कैच लपका और रचिन को पवेलियन की राह दिखा दी। बुमराह इस अद्भुत सफलता के बाद खुशी से झूम उठे और न्यूजीलैंड का स्कोर देखते ही देखते 31 पर 2 विकेट हो गया। भारतीय गेंदबाजों का आक्रमण यही नहीं थमा। अक्षर पटेल ने फिर से अपना जादुई जाल बुना और न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक ग्लेन फिलिप्स को
अपनी एक सटीक स्लाइडर गेंद पर इस कदर छकाया कि फिलिप्स का लेग स्टंप उखड़कर काफी दूर जा गिरा। फिलिप्स और पूरा न्यूजीलैंड खेमा अक्षर की इस घातक और सटीक गेंदबाजी को देखकर पूरी तरह से हतप्रभ और स्तब्ध रह गया था। कीवी टीम की मुश्किलें तब और अधिक बढ़ गईं जब हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन को एक तेज रफ्तार वाली गेंद पर इनसाइड एज के जरिए क्लीन बोल्ड कर दिया। मात्र 7.4 ओवरों के छोटे से अंतराल में न्यूजीलैंड ने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे और ऐसा लग रहा था कि मैच भारत की मुट्ठी में आ चुका है। हालांकि दूसरे छोर पर न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद के रूप में सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट अब भी अंगद के पैर की तरह डटे हुए थे। उन्होंने हार नहीं मानी और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए मैदान के चारों ओर बड़े शॉट्स खेले। साइफर्ट ने इसी संघर्ष के बीच मात्र 26 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसने न्यूजीलैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। साइफर्ट ने एक जोरदार पुल शॉट खेला, पर बाउंड्री की रेखा पर तैनात ईशान किशन ने एक बार फिर अपनी अद्भुत कलाकारी दिखाई। ईशान ने न केवल वह तेज कैच पकड़ा, बल्कि बाउंड्री की रस्सी के ठीक भीतर अपने शरीर का संतुलन इस तरह बनाए रखा कि करोड़ों भारतीयों की विश्व विजेता बनने की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगी। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम ईशान ईशान के गगनभेदी नारों से गूंज उठा था। जब स्कोर 119 पर 5 विकेट हो गया, तब कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर और अनुभवी डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड की ढाती हुई पारी को संभालने का बीड़ा उठाया। 255 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 12 ओवरों में 119 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। लेकिन खेल के 12वें ओवर से लेकर मैच खत्म होने तक जो कुछ भी हुआ, वह भारतीय गेंदबाजी के प्रभुत्व और विश्व क्रिकेट में भारत की बादशाहत की एक ऐसी गौरव गाथा है जिसे हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी अपने दिल में संजो कर रखेगा। आइए जानते हैं उन अंतिम ओवरों का वह रोमांचक और विस्तृत हाल जिसने भारत को तीसरी बार विश्व विजेता बनाया। 13वें ओवर की शुरुआत बापू अक्षर पटेल ने की और पहली ही गेंद पर एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने पूरे स्टेडियम की धड़कनें रोक दी। अक्षर ने एक चतुर स्लाइडर डाली जिस पर मिचेल सेंटनर पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर हवा में उछली। वहां खड़े हार्दिक पांड्या के पास एक बेहद आसान सा कैच आया जिसे एक बच्चा भी पकड़ ले, लेकिन हार्दिक ने वह सिटर टपका दिया। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सेंटनर जैसे खतरनाक बल्लेबाज को जीवन दान देना महंगा पड़ सकता था। अगली ही गेंद पर हार्दिक की एक और मिसफील्ड हुई और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक लो फुल टॉस फेंकी जिस पर डेरिल मिचेल ने जोरदार प्रहार किया। गेंद सपाट और तेज डीप मिड विकेट की ओर गई, जहां ईशान किशन ने इस शाम का अपना तीसरा और एक अविश्वसनीय कैच लपक कर मिचेल की पारी का अंत कर दिया। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से वापसी की कोशिश की। उन्होंने मिचेल सेंटनर को एक सटीक यॉर्कर डाली जो उनके पिछले पैर पर जाकर लगी। हार्दिक ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे ठुकरा दिया। हार्दिक ने कप्तान सूर्या को डीआरएस लेने के लिए मनाया। रिप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मात्र 1 मिलीमीटर से छोड़ रही थी। सेंटनर, जो खुद को आउट मानकर पवेलियन की ओर चल दिए थे, वे वापस लौटे। न्यूजीलैंड को लगा कि शायद किस्मत उनके साथ है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सामने जसप्रीत बुमराह नाम का तूफान आने वाला था। 16वां ओवर T20 क्रिकेट के इतिहास में बुमराह के सर्वश्रेष्ठ ओवरों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। बुमराह ने अपनी जादुई स्लोअर बॉल का ऐसा जाल बुना कि कीवी बल्लेबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने जेम्स नीशम को अपनी एक ऐसी धीमी यॉर्कर पर पूरी तरह चकमा दिया जो सीधे मिडिल और लेग स्टंप के आधार पर जाकर टकराई। नीशम के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं था। अगली ही गेंद पर बुमराह ने मैट हेनरी को अपनी एक और घातक स्लोअर बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टेडियम बुमराह बुमराह के नारों से गूंज रहा था। बुमराह की गेंदों का स्तर ऐसा था कि वह किसी भी विश्व स्तरीय बल्लेबाज को साधारण दिखाने के लिए काफी था। अंतिम ओवरों में अर्शदीप सिंह ने भी अपना जलवा दिखाया। 17वें ओवर में उन्होंने एक फुल टॉस फेंकी जिसका पीछा करते हुए सेंटनर ने किसी तरह चौका बटोरा, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए अब लक्ष्य पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर लौटे। उन्होंने अपनी चौथी सफलता हासिल करते हुए कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को एक और अविश्वसनीय धीमी गेंद पर बोल्ड कर दिया। सेंटनर ने शॉट जल्दी खेल दिया और गेंद उनके स्टंप्स को ले उड़ी।
बुमराह के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और हार्दिक पांड्या ने उन्हें गले लगा लिया। न्यूजीलैंड का संघर्ष अब औपचारिक रह गया था। अंततः 19वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद युवा अभिषेक शर्मा को थमाई। न्यूजीलैंड का अंतिम विकेट जैकब डफी के रूप में बचा था। अभिषेक ने एक फ्लाइटेड गेंद शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊंची टंग गई। तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए एक सुरक्षित कैच पकड़ा और इसी के साथ भारत ने न्यूजीलैंड को 159 रनों पर समेट दिया। अहमदाबाद का वह विशाल स्टेडियम एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। भारत ने यह फाइनल मुकाबला 96 रनों के विशाल अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। यह भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब था और भारत दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई जिसने 3 बार यह ट्रॉफी अपने नाम की। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की हार का जख्म आज इसी मैदान पर ऐतिहासिक जीत के साथ भर गया था। संजू सैमसन की 89 रनों की वह शाही पारी, अभिषेक और ईशान का तूफानी आगाज और अंत में बुमराह तथा अक्षर की घातक गेंदबाजी ने भारत को विश्व क्रिकेट का निर्विवाद सम्राट बना दिया। मैदान पर चारों ओर तिरंगा लहरा रहा था। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा अहमदाबाद दीपावली की तरह रोशन हो उठा था। यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के उस अटूट विश्वास की जीत थी जिसने टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाया। जैसी